नमस्कार सभी को। और कैसे हैं सभी? बढ़िया। आई होप आप सब सेटल हो चुके हैं जहां जहां भी बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो पहली बारी हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे गॉडफादर, मेरे मेंटर मिस्टर विमल सरीन जी का, जिनकी गाइडेंस में हमने इस काम को सीखा और आज जो भी मकाम है उसमें उनका एक बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने सीनियर्स डॉक्टर प्रमोद महाजन जी, डॉक्टर मिस्टर सत्येंद्र डाबरा जी और पूरे पीटीटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन पेश कर सकूं। और अपने बारे में ये बताऊंगी कि मेरा नाम मीनू सूदन है और मैं अंबाला कैंट से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल बिजनेस को मैंने 2015 में एज करियर स्टार्ट किया। उससे पहले मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में एज म्यूजिक टीचर जॉब कर रही थी और मेरी सैलरी 18,000 रुपए थी। लाइफ वॉज ओके, सेटिस्फैक्शन की एक जिंदगी थी जैसे कि हम सब जीते हैं। हुआ क्या कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से पैरालिटिक अटैक हुआ था मुझे। उसकी वजह से मैंने 9E5 इस्तेमाल किया और मैं बिल्कुल ठीक हुई। तो एक अंदर से बहुत फेथ जनरेट हुआ कि चीजें बहुत अच्छी हैं और आयुर्वेद को वैसे भी हमारे देश की धरोहर माना जाता है। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास दो रास्ते थे उस समय, या तो चीज इस्तेमाल कर ली, बढ़िया है, अपने घर बैठो, या अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में बताना शुरू करो। दूसरी बात जो मुझे स्ट्राइक करी इस काम को करने के लिए वो ये थी कि वो जो नौकरी मैं 18,000 की कर रही थी उसमें कभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में जहां पर मैं प्रोडक्ट का फेथ ले चुकी थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे ये मुझे पता था, और ये बोला जा रहा था कि यहाँ अगर हम अपना करियर बनाते हैं तो 1 लाख रुपया महीना कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ कम से कम चांस तो था, नौकरी में वो चांस भी नहीं था। और आज मैं बहुत गर्व से ये बात बोल सकती हूँ कि जो मुझे उस समय बोला गया था कि आप यहाँ से 3 साल के बाद पक्का 1 लाख रुपया महीना कमा सकती हैं, वो बात सच साबित हुई है। आज मैं यहाँ से 1 लाख रुपया प्लस महीने की इनकम कंप्लीटली एंजॉय कर रही हूँ। लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज मुझे आपके सामने वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वही बेहतरीन प्रोडक्ट्स शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं भगवान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं इस सब के लिए। तो आई होप अब आप पूरे तरीके से सेटल हो चुके हैं। आपका और हमारा 1 से 1.5 घंटे का साथ रहेगा, लेकिन ये आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी कल्पना शायद आज की डेट में आप ना कर पाए। तो आइए मिलजुल के स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन से हर उस आदमी के जीवन में परिवर्तन आएगा जो अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार की सेहत को लेकर सच में सिंसियर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। आज के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो सब जगह दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है कोरोना की इस महामारी के बीच में। जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है वो है इम्यूनिटी, जिसको कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत। और दूसरी है इनकम। आज की डेट में पैसा सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और दूसरा है इम्यूनिटी। कारण कोरोना ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस आज बंद कर दिए क्योंकि हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम फिजिकली फिट रहेंगे। और पैसा एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है क्योंकि काम धंधे बंद होने की वजह से लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब दो सवाल जो हमारे मेन आते हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी सच में स्ट्रांग है? क्या हमारा शरीर रोगों से लड़ पाने के लिए
सक्षम है? आप खुद इस बात का जवाब दें। और दूसरा है कि कोरोना काल में देखा गया कि बहुत सारे काम बंद हुए, तो क्या हमारे में से कितने लोगों के पास सेकंड इनकम का कोई सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स, दूसरा रास्ता जिससे हमारे घर परिवार में हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा आता ही रहे? तो इन दोनों के बारे में आज हम मेनली बात करेंगे। वैसा भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो आज इन दोनों सुखों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए से पहले मैं ये बात आपको बताना चाहूंगी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स वेलनेस की रेंज है वो सारे के सारे आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हैं। उनको आयुष का प्रीमियम क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिला है। ये प्रीमियम क्वालिटी का सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि हमारे पास दी बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे पास 6 रेंजेस हैं प्रोडक्ट की, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, माय होम, न्यू स्टार, इंडिया एग्रो और आहार। अब बात ये आती है कि ये प्रोडक्ट बनाए किसने हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कहीं भी बैठ के कुछ कूट दिया और पैकिंग करके भेज दिया, नहीं। हमारे साथ भारत के सर्वोत्तम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर डीबी नारायणा, इनका 45 साल से ज्यादा का आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस है। यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, रैनबैक्सी, इन सब के साथ ये काम कर चुके हैं और अब हमारे लिए एलिमेंट्स वेलनेस की बेहतरीन रेंज इन्होंने बनाई है। डॉक्टर केसी गोवर्धन, 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये हमारे लिए पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मिस्टर के राजेश, इनका 26 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। अब हम बात करें कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है, आयुष मंत्रालय का सर्वोत्तम सर्टिफिकेट। क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत बढ़िया है, ये इस सर्टिफिकेट से ही हमें पता चल जाता है। 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, FSSAI का हमें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला। ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि कंपनीज को कितने ही साल लग जाते हैं इस सर्टिफिकेट को, इस ऑनर को, इस अवार्ड को पाने के लिए। तो आइए जल्दी से हम इन प्रोडक्ट्स की फटाफट एक ओवरव्यू लेंगे। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्ड अगर कोई जानकारी चाहिए तो जो भी इस समय आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारी पहली रेंज है ये इम्यूनिटी बूस्टर की है। इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी एक जरूरत है, बहुत बड़ी डिमांड है। तो उसमें ये 9E5 हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पर ये बात जरूर ऐड करूंगी कि अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण 9E5 है, क्योंकि जब मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ था तो मैंने 9E5 को लगातार 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया था और मैं बिल्कुल ठीक हुई हूँ। तो मेरा इस बिजनेस में आने का अगर एकमात्र कोई कारण है तो वो 9E5 है। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने की ताकत है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर्स की रेंज में। और हमारे पास है कवच प्राश और न्यूट्रीलाइफ। कवच प्राश आपने सुना ही होगा, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं। कवच प्राश बहुत बेहतरीन, इसमें जितने भी हर्ब्स हमारी यूज हुई हैं वो टॉप क्वालिटी की हर्ब्स यूज हुई हैं। इसको हम बहुत पुरानी कफ हो, एस्थमा हो, ओवरऑल इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रीलाइफ, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आज अगर मैं एक लेडी हूं, मुझे इस बात का पता है कि घर में जब हम खाना बनाने जाते हैं तो स्वाद के साथ साथ पोषण को ऐड करना एक कितना बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है एक लेडी के लिए। क्योंकि अगर स्वाद में जाएं तो मैगी और नूडल्स बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, बर्गर पसंद है, और अगर देखें तो उसमें पोषण नहीं है। तो आज खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमने न्यूट्रीलाइफ अपने बच्चों को दिया तो उनके पोषण की एक समस्या दूर हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ बच्चों के लिए है। 1 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये 2 फ्लेवर्स में हमें अवेलेबल है, वनीला और मैंगो।
उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स की रेंज में हमारे पास है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन की जरूरत बॉडी को हर रोज होती है, हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर पाती है, तो इसीलिए हमें रोज प्रोटीन लेना है अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, सोया, वे, पी, तीनों का एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसके साथ कुछ ब्राह्मी, आंवला, ऐसी कुछ हर्ब्स भी इसमें यूज की गई हैं। अपनी तरह का एक यूनिक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को WHO ने 1974 में बेस्ट फूड घोषित किया था। ये आप इसको इस तरह से लीजिए कि मल्टी विटामिन्स की अगर रेंज हम करें तो हमारी स्पिरुलिना इसमें बहुत ज्यादा एड ऑन करती है। कैप्सूल में है तो आप इसको लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इम्यूनो 3+, देखिए नाम ही कितना प्यारा है, इम्यूनो 3+। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। इसमें आंवला, हरड़, बेहड़ ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके बाद लिवर केयर की बात करें, कहा जाता है कि लिवर हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है। अगर लिवर ठीक है तो हमारे शरीर की 80 से 85% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक रहती हैं। तो लिवरगेन हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सिरप है, इसमें लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, गैस, बदहजमी, खट्टे डकार, हेपेटाइटिस की कुछ एक जो रेंजेस हैं वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। पीलिए की शिकायत हो वो भी इससे ठीक हो जाती है। लिवरगेन कैप्सूल्स में भी है और सिरप में भी है। उसके साथ डेली डिटॉक्स। हम जानते हैं कि हमारे खाने पीने में केमिकल्स की वजह से या पोल्यूशन की वजह से हम कितना कुछ अंदर टॉक्सिन्स ले रहे हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर डेली के डेली हम अंदर का स्नान कर लें, बाहर का तो करते ही हैं, अंदर से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लें, तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर हम डेली डिटॉक्स को अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये सारे के सारे क्लीन हो जाते हैं, अंदर का स्नान हो जाता है और ये अंग अपना बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। गायनी केयर, आजकल के समय में लेडीज को बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। कारण फिर से वही है, खान पान, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो हमारे पास उस रेंज में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। विमेन कंपेनियन, औरतों का साथी है। मेंसेस से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बहुत पेन हो रही है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं। इसको नॉर्मली कोई भी स्वस्थ लेडी भी ले सकती है ताकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा तंदुरुस्त रहे, वो हमेशा फिट रहे। साइक्लोवा, ये पर्टिकुलरली PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिसऑर्डर, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो ओवरीज में गांठें बन जाती हैं जिनको सिस्ट बोलते हैं, ये एग्जैक्टली उन पे काम करता है। प्राइवी वॉश हमारे प्राइवेट एरियाज को साफ करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कई बार निग्लेक्टेड रहती है और यहाँ से बहुत ज्यादा संक्रमण, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो यहाँ की केयर करना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल से वॉश से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। स्किन एंड ब्लड केयर, अब आती है हमारी त्वचा की और हमारे खून की बारी। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर इस रेंज में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है। तो मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर है, ये खून को साफ करता है। और आजकल आपने देखा होगा जवान बच्चों के फेस पे बहुत ज्यादा मुहासे आ जाते हैं इन सब चीजों की वजह से, उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंटी एलर्जी, किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो तो ये एलर्जी को बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके बाद है हमारा वुंड हीलिंग, कहीं भी कोई जल गया, कट गया, छिल गया, उसमें ये वुंड हीलिंग क्रीम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसमें मंजिष्ठा है और मंजिष्ठा में खून को बांधने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, इस वजह से इसको डायबिटिक पेशेंट भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बोन्स और मसल केयर, इसमें हमारे पास नेटशियम, फीलिंग, नेटशियम में कैल्शियम है, फीलिंग एक हमारा आयरन का है, जिनको एनीमिया है वो यूज कर सकते हैं। नो वेदना, किसी भी तरीके का कोई दर्द हो तो ये कैप्सूल खाना है। और नो वेदना जेल है, जहां दर्द है वहां लगा सकते हैं। चंपी चैंपियन ऑयल, बाल, गाल, खाल सब जगह यूज करने के लिए। फीलिंग हमारे पास सिरप में भी है। बाकी हमारे पास डायबालाइफ शुगर के लिए। थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल लेडीज की और जेंट्स में भी पाया जाता है, तो थायराइड के लिए हमें थाई हेल्थ, फाइट स्ट्रेस। रेम निद्रा, रेम निद्रा नींद को बहुत ज्यादा
इंप्रूव करता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी हील नहीं होती। तो उसमें ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है यूरिफ्लश 3। ये किडनी स्टोन के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन, और यूरिनरी जो हमारा पैसेज है उसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत बेहतरीन। कॉफनिल खांसी के लिए है, गीली खांसी हो, सूखी खांसी हो, जैसी भी हो। मैन शक्तिमान हमारा ये प्रोडक्ट है, वो स्पर्म काउंट के लिए, हमारे भाइयों में कई बार स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आयुश्वास किसी भी तरह की सांस संबंधित प्रॉब्लम, एस्थमा, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करता है। वेल हार्ट, दिल में कोई भी समस्या हो, कोई ब्लॉकेज हो या इस तरह की कोई हिस्ट्री हो फैमिली में, तो वेल हार्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स भी हैं, चाय पत्ती है, बहुत सारे मसाले हैं, तो इनका भी आनंद उठाया जा सकता है। बॉडी केयर के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, शैम्पूज हैं, साबुन हैं, बहुत अच्छी जेल है, पर्सनल केयर, अगेन पेस्ट है, हैंड वॉश है, ऐसी बहुत सी चीजें जो घर में हम आज तक कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं। तो अगर यहां से लेंगे तो चीजें भी अच्छी हैं और पैसा कमाने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। होम केयर, डिश वॉश बार है, पर्सनली हमारे घर में हम इसको यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, लिक्विड फॉर्म में भी है। ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर और लॉन्ड्री डिटर्जेंट, इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर, ये सारी चीजें जो भी आप आज तक कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, यहाँ हमारे पास इसकी बेहतरीन। और किसान भाइयों के लिए भी हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास इन सब चीजों के रिजल्ट्स हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी आपके साथ बैठे हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत सारी चीजों में मिराकुलस रिजल्ट दिए हैं, शुगर, किडनी स्टोन, जॉइंट पेन, एस्थमा, लिवर प्रॉब्लम, थायराइड, यूरिक एसिड, जेंट्स प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम और खेती बाड़ी में। आइए अब बात करते हैं दूसरे सुख की। ये जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ मुझे अपनी एक फोटो खिंचवा लेनी चाहिए पैसे के साथ, क्योंकि मैं खुद को यहाँ पर फील करती हूँ। दूसरा सुख, जेब में माया। अब बात करते हैं पैसे की, कि यहाँ हमें पैसा कैसे आ सकता है। अभी तक हम देखते हैं कि 4 तरीके से एक इंसान पैसा कमाता है। वो 4 तरीके क्या हैं? ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरी जो कैटेगरी हमारी है वो है बिजनेसमैन और बड़े बड़े इन्वेस्टर। अब बात करते हैं ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर, सीए, जितने भी वकील हैं ये सब आते हैं, और एम्प्लॉय कहीं भी कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला या सरकारी नौकरी करने वाला, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। 95% जो हमारे आसपास हम लोग देखते हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की बात करें तो ये सिर्फ 5% इस कैटेगरी में लोग हैं। लेकिन एक कमाल की बात जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि ये 95% लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये पूरे दुनिया की 5% पैसे को एंजॉय करते हैं। और इस तरफ के लोग, मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो सिर्फ 5% हैं, वो दुनिया की 95% मनी को, 95% पैसे को एंजॉय करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आइए उन कारणों के बारे में देखते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा इंडिविजुअली काम करते हैं, वो अकेले काम करते हैं। अगर एक आदमी नौकरी पे जा रहा है और वो अगर 1 महीने के लिए नहीं जा पाया तो उसके पास ये सुविधा नहीं है वो अपनी जगह किसी और को भेज दे, या अगर कोई दुकानदार है तो उसकी दुकान उन दिनों में बंद रहती है। तो हर एक कोई अपनी अपनी जगह अकेला ही काम कर रहा है, और क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, एक सीमित समय के लिए काम कर रहा है, तो उनको जो इनकम है वो भी लिमिटेड आती है। और इस तरफ टीम वर्क में काम हो रहा है। इसमें हम बात करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जैसे टाटा है, अंबानीज हैं। अब अंबानी, अगर मुकेश अंबानी जी अगर 1 महीने के लिए देश से बाहर भी चले जाएं तो अभी उन्होंने एक इतनी बड़ी टीम का निर्माण कर दिया है कि उनके जाने के बाद भी उनको यहाँ पर पैसा आता ही रहेगा, और वो अनलिमिटेड इनकम को एंजॉय करते हैं क्योंकि उनकी टीम उनके लिए दिन रात काम में लगी हुई है। यहाँ पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो एक्टिव इनकम को एंजॉय करते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे मैंने अभी आपको अंबानी जी के बारे में बताया। लेकिन हमने अगर इन तीनों चीजों को एंजॉय करना है, एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगर बिजनेस में ही बहुत पैसा है जी तो हम करते क्यों नहीं, हम सारे के सारे बिजनेस में जाते क्यों नहीं।
सबसे बड़ी बात उसमें जो आती है वो ये आती है कि बिजनेस में चले तो जाएं, पहले तो उतनी पूंजी नहीं है, और अगर किसी तरह जुगाड़ कर भी लिया तो रिस्क का हमेशा हमें खतरा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें हमें टीम वर्क की सुविधा भी हो, अनलिमिटेड इनकम भी आती हो, पैसिव इनकम भी आती हो और कोई खतरा भी ना हो, तो उसका एकमात्र जो जवाब है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहूंगी जहां भी बैठे हैं जोरदार तालियां एक बारी बजाएं और उस वातावरण को शुद्ध करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री से हम लोग बहुत 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 कमाल का काम कर रहे हैं। आज जहां पूरे देश में दिक्कत है पैसे की, वहां हम सब एज इट इज, जैसे पहले पैसा आ रहा था वैसे आ रहा है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल काम कैसे होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। उससे पहले ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, ट्रेडिशनल सेलिंग किस तरीके से होती है। देखिए, मार्केट में कोई भी सामान बनता है, कोई भी, उसके लिए एक मैन्युफैक्चरर होता है, और मतलब एक फैक्ट्री होती है जहां पर वो सामान बनता है, और वो सामान बनता है कंज्यूमर के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता, उसके लिए एक चैनल है। वो चैनल क्या है, पहले वो फैक्ट्री से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास, फिर गली मोहल्ले की दुकान से हमारे कंज्यूमर्स के पास तक, लाइक हम तक पहुंचता है वो। और इसमें एक और बहुत ज्यादा जो बड़ा खर्चा होता है वो है कॉस्टली एडवर्टीजमेंट का। एक बहुत विज्ञापन, मशहूरियां की जाती हैं, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, कैटरीना कैफ जी आती हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में थोड़ी देर के लिए बताती हैं और करोड़ों रुपए लेकर वो यहां से चले जाते हैं। और ये सारी कॉस्ट जो पड़ती है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे पड़ती है, इन सब का पैसा कंज्यूमर की पॉकेट से निकलता है। इसीलिए जो चीज 100 रुपए की बनी थी वो कंज्यूमर तक आते आते 300, 400, 500 रुपए तक हो जाती है। अब ये देखिए, सेलिब्रिटी इतना पैसा ये खा गया, पूरा मार्केटिंग में जो हमारा एक्सपेंस आया मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने का, वो आया 40 to 60%। अब डायरेक्ट सेलिंग में हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल से अलग कैसे है। यहां पर माई लाइफस्टाइल एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। माई लाइफस्टाइल ने कंज्यूमर को, मान लीजिए मीनू सूदन को 95 दिया, मीनू सूदन ने 95 यूज किया, मीनू सूदन पैरालिटिक अटैक से बाहर आई और मीनू सूदन ने अपने कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, और उन लोगों ने भी मीनू सूदन के कहने पर ये प्रोडक्ट लेने शुरू किए। तो माई लाइफस्टाइल ने सीधा एक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया, और उस कंज्यूमर ने उसको रिकमेंड करते 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 आगे अपने रिश्तेदारों में और गली मोहल्ले में उसको देना शुरू कर दिया। तो ये धीरे 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 पहुंचता है और हमारे तक आता है। और जो बीच का मार्जिन था, जो हमने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में देखा कि सेलिब्रिटी आ रहे थे और बहुत सारा इसमें मार्जिन लेके जा रहे थे, वो सारे का सारा मार्जिन कंज्यूमर्स में, जो उसको रियली यूज कर रहे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो वाला मार्जिन मिलता है। इस तरीके से हम बहुत सारी इनकम को एंजॉय कर पाते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सामान डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूमर तक पहुंचता रहता है। अब बात करें कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, इसके लिए कुछ कटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग है, वो अरबों खरबों तक पहुंचने की उम्मीद है। आजकल का समय ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। इसको सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, रामविलास पासवान जी, हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, भी इस बात को पूरे तरीके से कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए। और अब इसके लिए एक मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी चाहिए। हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ लिया, इसमें पैसा कैसे आता है वो समझ लिया, तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहूंगी जहां भी हैं पूरे दिल से इसके लिए ताली जरूर बजाएं। और आप देखिए हमें कितने बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। फिक्की की मेंबरशिप है हमारे पास, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हमारे पास सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। और सबसे बड़ी बात, जो स्किल इंडिया के साथ कंपनी का टाई अप हुआ है, वो एक बहुत गर्व और बहुत सम्मान की बात है कि हमारी कंपनी पूरे
गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम को कर रही है। अब बात आती है, ठीक है जी, सब कुछ समझ लिया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, अब हम इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो मैंने किया, वो आपने करना है। मैंने अपने लिए 95 लिया था, आप अपने लिए चूज कर लीजिए आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो आपने अपने लिए सामान लेना है, उसको यूज करना है, अपने घर में अपने बच्चों को यूज करवाना है, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। तीसरा, अगर अच्छा लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। ये बेसिक हैबिट है, ये जब से हम पैदा हुए तब से करते आ रहे हैं। अच्छे को अच्छा हम कहते हैं और बुरे को बुरा कहते हैं। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं और आप इनके साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि आप भी इसी तरह, जैसे आज परमात्मा ने मुझे मौका दिया, वैसे आप सब भी यहाँ पर आकर 1 लाख 1.5 लाख की इनकम एंजॉय करते हुए इस प्रेजेंटेशन को करें। तो समराइज करते हुए ये बोलूंगी कि आप आज तक जो सामान लेते आए हैं वो ही सामान आपने यहां से लेना है। आज तक किसी राशन वाले ने ये नहीं कहा होगा, सर इस बार आप राशन लेके जा रहे हो ना, मैं आपको अपने साथ बराबर पैसा कमाने का मौका भी दे रहा हूं। लेकिन आज आपके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर में आकर बैठा है, आप उसको भगवान के रूप में देखिए, क्योंकि वो आपके सामने एक ऐसा मौका लेकर आया है जिसने कितने लोगों का जीवन बदला है। हो सकता है आज वो दिन आप सबके लिए भी हो। तो इसी बात को कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आगे मैं उनको बुलाऊंगी जो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, जो नारायणगढ़ में शुगर मिल में एज इंस्पेक्टर जॉब कर रहे थे। 18,000 उनकी सैलरी थी। एक दिन ये मौका उनके सामने भी आया और इन्होंने फटाफट उसको पहचाना और ग्रैब किया। आज यहाँ से CTC गोल्ड हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति हूं और ऑन एन एवरेज महीने का सर यहाँ से 5 लाख रुपया एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज आपके साथ उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से निर्णय लीजिए। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। सभी अपने जो महाराष्ट्र के साथी हैं उनको नमस्कार, जो तेलंगाना से हैं उनको भी नमस्कार, जो उड़ीसा से हैं उनको भी नमस्कार, जो असम से हमारे साथी हैं उनको भी नमस्कार, जो हरियाणा और राजस्थान और पंजाब से हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है कि आपने इतनी दूर बैठकर आज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हो। नहीं तो कई बार जो हमारे दूर वाले साथी होते हैं उनकी शिकायत होती थी, सर हमारे पास आप कम आते हो और आपने इधर हरियाणा ज्यादा रहते हो। तो अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इनके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। तो इसके लिए तो कोरोना का थैंक यू बोलना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी निकल कर आई कि आज हमारा कोई भी साथी मतलब ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो उसके लिए भी वही बात है और आज कुरुक्षेत्र में बैठे हैं उसके लिए भी वही बात है। तो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है और मैंने MBA किया हुआ है। मैं शुगर मिल में इंस्पेक्टर था। मैंने 13-14 साल वहां पर जॉब की है और जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम एज ए करियर दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि इस बिजनेस में दम होगा तभी मैंने नौकरी को रिजाइन किया, नहीं तो कोई भी आदमी नौकरी को रिजाइन नहीं करता दोस्तों। मतलब पहले वाला काम से दूसरे वाला काम ज्यादा बढ़िया है तो भी आदमी पहले वाले काम को छोड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी भी कुछ इस बिजनेस के प्रति परसेप्शन थी और हर आदमी की परसेप्शन है इस बिजनेस के प्रति। क्या होता है कि दोस्तों ना उसने सुनी सुनाई बातें बहुत है इस बिजनेस में, मेरे को भी सुनी सुनाई बातें बहुत थी। तो क्या होता था कि जब सुनी सुनाई बातें माइंड पे ज्यादा हैवी होती हैं तो क्या होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता इंसान। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने ये लाइव अपॉर्चुनिटी देखी दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस देखी एक हॉल में और मेरा दिल किया कि इस बिजनेस को करना चाहिए दोस्तों। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं शुगर मिल में 13-14 साल मैंने खूब मेहनत की, लेकिन मैं 18,000 रुपए महीने पे पहुंच पाया और एक मोटरसाइकिल पे था। तो एक हर आदमी की एक इच्छा होती है कि अपनी नौकरी के साथ थोड़ा पैसा
10-15 हजार पे आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरी यही सोच थी कि उस नौकरी के साथ 10-15-20 हजार पे यहां से भी आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताकि नौकरी सेव हो जाए और घर का खर्चा इससे चलता रहे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और एक सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में लगी कि आप जितने पैसे दोगे आपको उतने के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, नुकसान तो कोई है नहीं। क्योंकि मैंने ना एमबीए में पढ़ा दोस्तों कि ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब बहुत सारी मैंने इंडस्ट्री को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 3-4 साल 5 साल तक तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं आता लोगों के बिजनेस में। लेकिन यहां पर पहले दिन से ही ब्रेक इवन पॉइंट था। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझते हो कि आपने जितने पैसे लगे वो आपके साथ पूरे होंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। मान लो कोई इस इंडस्ट्री पे कोई 10 करोड़ रुपए लगाता है, तो मतलब पहले तो 10 करोड़ उसके कब पूरे होंगे, उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा ना। यहां पर पहले दिन से ही ब्रेक इवन पॉइंट था, मतलब जितने पैसे दिए उतने का सामान मिल गया। तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का बहुत बहुत क्लियर था दोस्तों, क्योंकि मैं देखो हर आदमी धंधा तो करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि बिजनेस करें। लेकिन क्या होता है उसके पास पूंजी नहीं होती, वो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, और जो पूंजी नहीं होती तो क्या करता है बंदा, ये कहता है कि यार पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी ऐसा ना हो कि मैं बिजनेस के चक्कर में जो मेरे पैसे मेरे याद से ना निकल जाएं और पता नहीं काम चले ना चले। तो इस डर के मारे बंदा बिजनेस नहीं करता, तो वो सेफ जोन में जाता है। और सेफ जोन क्या, उसके लिए दोस्तों नौकरी, और वो नौकरी करता है दोस्तों। और नौकरी एक ऐसी चीज है, ये भूखा तो मरने नहीं देती, लेकिन ऐसा भी नहीं जीवन में बहुत सारा तरक्की करने देती है। तो दोस्तों मेरे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि नौकरी से कभी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अपॉर्चुनिटी कोई साथ थी नहीं, कुछ काम धंधे देखे ये देखे, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए थी। हाँ मिडिल क्लास फैमिली से हमारे पास पूंजी ज्यादा थी नहीं। तो ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पूंजी ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे लगा के और जितने पैसे दिए उतने का सामान साथ के साथ मिल रहा है, तो नुकसान कोई नहीं है। तो मैं तो बड़ा उत्साहित हुआ, इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन आदमी की एक बेसिक नेचर होती है दोस्तों कि वो कोई काम धंधा या कुछ भी करने से पहले वो चाहता है कि मैं अपने कुछ यार दोस्तों से कंसल्टेंसी कर लूं। और सबसे बड़ी भारी गलती दोस्तों यहीं पर ही करता है इंसान। मैंने भी यही गलती की, प्रोग्राम मैंने देखा, कागज मैंने देखे, जैसे आप लोगों ने सब प्रोडक्ट्स देखे, मेरे को सुना, मीनू मैम को सुना आपने। अब जिस आदमी से हम कंसल्टेंसी करते हैं, सलाह लेते हैं कि बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है उस आदमी ने तो कुछ नहीं सुना, वो आदमी थोड़ी सी बात से ही हमें कह देता है कि बिजनेस बेकार है, इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए, ये काम नहीं चलते, ये सब ऐसे होते हैं, ये जब ऐसे बोलते हैं ये काम कुम चलने वाले नहीं है। तो क्या होता है इंसान, आप ये बताओ दोस्तों, आपके 5-6 दोस्तों से बात करें हम आपस में, और 5-6 के 6 दोस्त ये कहते हैं ये काम बेकार है, ये काम नहीं चलेगा, क्या काम करना चाहिए? आपका ऑब्वियसली आपका जवाब भी नाम ही होगा ना। तो दोस्तों नहीं, मेरा भी ऐसे हुआ, मेरा भी नाम में हुआ कि जो बिजनेस मुझे इतना अच्छा लग रहा था कुछ घंटे पहले, और कुछ घंटे बाद वही बिजनेस मुझे बेकार लगने लग गया। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया इस बिजनेस के प्रति, ये ऐसा बिजनेस है ऐसा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव हो गया। और मेरा स्पॉन्सर मुझे कहता रहा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टार्ट कर ले, मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। और जब मुझे फोन करता मुझे डर लगता कि ये मेरे से पैसे मांगेगा, और मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया दोस्तों। तो उसने वही फोन उसने घर वाले फोन पे, वाइफ वाले फोन पे कर दिया दोस्तों, और वही फोन वाइफ ने मेरे कान पे लगाया। तो दोस्तों उसी की आवाज आई जिसका डर था। उसने कहा कि तो फोन क्यों नहीं उठाता? मैंने कहा कि शुगर मिल में काम चल रहा है, तो मोटरसाइकिल पे रहते हैं, तो इस करके मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। कह रहे दिन रात ही मोटरसाइकिल पे रहते हो क्या? अब दोस्तों दिन रात कौन रह रहा था, देख तो मैं रहा था, लेकिन डर मुझे क्या था कि मैं इसका फोन उठाऊंगा तो मुझे ये बात कहेगा कि बिजनेस स्टार्ट करो, कि मैंने करना ही नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे दिन बहुत सीधे थे, परमात्मा की बहुत मर्जी थी, और परमात्मा का पूरा आशीर्वाद था मेरे ऊपर, और एक दूत के रूप में वो स्पॉन्सर मेरे पास भेजा गया था, इतना मजबूत कि मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में ले आया। उसने मेरे को एक ही बात कही, भाई कि आप ये बताओ, आप इतने साल से जॉब कर रहे हो, आप 18,000 रुपए महीने पे पहुंचे हो, और आप 14 साल और जॉब करो, आप 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे। मुझे ये बताओ 1 लाख रुपया तो आज ही चाहिए हमें। किराए के मकान पे रहते हो आप, एक मोटरसाइकिल पे हो, बच्चे बड़े होंगे,
सब कुछ होंगे, उनकी स्टडी भी है, उनकी शादी भी करनी है, तो आप कहां पर है? आप अपना एनालिसिस करो ना एक बार। मैंने उनसे कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बिजनेस में मेरा भला हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि दोस्तों वो जो लोग ने मेरे को अंदर से मेरे को तोड़ दिया था ना कि इस बिजनेस में कुछ नहीं होता, तो अंदर से मुझे ये बात आ रही थी कि मेरा बिजनेस में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो आदमी मुझे इस बिजनेस में लेकर आया वो कह रहा है कि आपका बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे डिबेट होती रही, बहस होती रही। लास्ट में दोस्तों एक बात हुई कि मिसेज भी साथ में थी। मिसेज ने कहा कि रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए, थोड़े से पैसों की बात है, जितने पैसे देंगे उतने का सामान मिल ही जाएगा, हम ये सोच लेंगे चलो इनके कर्म के थे। तो दोस्तों ये पैसे मैंने इस करके दिए, और एक पैसे देते मैंने एक बात उनसे कही कि मुझे भाई लाखों नहीं चाहिए, मुझे हजारों नहीं चाहिए, मेरे जितने पैसे लगे हैं भाई मेरे ये पूरे करवा देना। वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे ना पूरे, चिंता मत करो आप। लेकिन दोस्तों अब आदमी को क्या होता है कि कहते हैं ना, ए लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक होता है। मानते ना बात, नीमे हकीमे जाने खतरा। अब मैंने इस बिजनेस को सीखा तो था नहीं, और मैंने क्या किया, मैं अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में सब लोगों को समझाना मैंने शुरू कर दिया। अब मैं जिसको भी समझाऊं उसके पास पहले से फोन आ जाए कि सतेंद्र आएगा आपको करोड़पति बनाने के लिए, उसका फोन मत उठाइयो। अब दोस्तों जो लोग मेरे साथ दिन रात रहते थे, नमस्ते करते थे, प्यार करते थे, एक मिनट में मेरा फोन उठा लेते थे, उन लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। आप ये बताओ, मैंने कहा कि मैंने कौन सा काम स्टार्ट कर लिया यार जो मेरे इतने नियर एंड डियर थे। तो मेरे अंदर क्या, मेरी ईगो जागृत होगी दोस्तों, कि जो इतने नजदीक रहते थे, बिजनेस मैंने स्टार्ट करने से मैंने अपना रिलेशन खराब कर लिया। तो मेरे मन में आया, तो मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, भाई ऐसा है, ये जितने आपके ये डब्बे पड़े हैं मैंने अभी खोले भी नहीं है, इनके जितने आधे पैसे मेरे को दे देना, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना, और ये बिजनेस मेरे बस के बात नहीं है। मैंने सबको पूछ के देख लिया, कोई भी ये बिजनेस करने को राजी नहीं है। तो मेरे सीनियर ने कहा, मेरी अपलाइन ने कहा कि भाई ये बिजनेस आपने सीखना पड़ेगा, आपने एमबीए की है, वो अलग सब्जेक्ट है, यहाँ अलग सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि यार आपने ऐसा क्या, सीखने वाली क्या बात है, एमबीए में तो हमने इतना सीखा ही है, सीखने जो आपने जितना, मतलब मैंने अपने व्यक्ति को बता दिया कि ये प्रोडक्ट ऐसे करके ये फायदा करेगा, ये फायदा करेगा, उसने पैसे देने हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेने हैं। कह रहा इतना आसान होता तो फिर बात क्या थी, बात क्या थी। मतलब आपने इस बिजनेस को सीखना है, सीखोगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो सर हम सीख लेते हैं इस बिजनेस को, बताओ क्या करना है। फिर आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग है, और नारायणगढ़ के पास वहां कालाअंब है, वहां पर आना अपने, और वहां पर आपकी सीट बुक होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दो सर। कह रहा उसके लिए आपको 2000 रुपये लगेंगे। बड़ा गुस्सा है सर। मैंने कहा कि मेरे पहले पैसे नहीं पूरे हुए, आप और मेरे से पैसे मांग रहे हो। कह रहा पढ़ाई दवाई प्रसाद कभी फ्री में नहीं लगता। मगर यार डायलॉग तो अच्छा मारा। मैं कोई बात नहीं सर, ये भी दे देंगे पैसे आपको। तो क्या हुआ, तो दोस्तों सैटरडे संडे की बात थी, वो दिन आ गया, मैंने सैटरडे की छुट्टी ले ली। एक बार दिल किया जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। मैंने कहा कि एक बात कही रही है, इनको सीख लेना चाहिए। ऐसा क्या सिखाएंगे, ये कौन सी रॉकेट साइंस सिखानी है इन्होंने। तो दोस्तों मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी। मेरा शुभ एटीट्यूड ऐसे था दोस्तों, सिखा तो क्या सिखाएगा। और रियल में कह रहा हूं, शाम तक आते आते दोस्तों मैं ऐसे बिल्कुल नतमस्तक हो गया था दोस्तों। मैंने उनको, मतलब मैं जो सोच रहा था वो ये बिल्कुल विपरीत था। जो मैं गलतियां कर रहा था, मैं इतनी भारी वो वहां सीखने के बाद दोस्तों मैंने वो गलतियां अपने दूर की। और मैं रियल में कह रहा हूं, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो 2 दिन का था, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और जब मैं वो ट्रेनिंग अटेंड करके आया दोस्तों, मेरा 1 हफ्ते का चेक 267,000 रुपए का बना। आप ये सोच के देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के जिंदगी में नहीं देखा दोस्तों। आज मुझे इस बिजनेस में 7वां साल लगा हुआ है, और मैं अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति हूं दोस्तों इस बिजनेस की वजह से। मतलब आप ये सोच के देख सकते हो कि उस समय की थोड़ी सी गलती, आज मैं उसी शुगर मिल में होता, आज ज्यादा से ज्यादा मेरे पे स्विफ्ट कार होती, और मैं उस किराए के मकान में रहता। लेकिन दोस्तों वो जो मेरे टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, मैंने सीखा, और उसके बाद मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी दोस्तों। आज
मैं खुद की फॉर्च्यूनर कार रन करता हूं दोस्तों इस बिजनेस से, और मैं इस इंडस्ट्री से दोस्तों, मैं इस MI लाइफस्टाइल से 200 लाख रुपए कमा चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। इस आप ये सोच के देख सकते हो, मतलब आप एक इंसान जो इस बिजनेस के प्रति इतना नेगेटिव था, वो इस बिजनेस के प्रति इतना पॉजिटिव हो गया, अपनी नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम एज ए करियर दोस्तों इस बिजनेस में आ गया। आप ये सोच सकते हो क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ। कारण था उसका कि जो मेरी परसेप्शन थी वो रियलिटीज में कन्वर्ट होगी दोस्तों। जो मुझे इस बिजनेस की रियलिटीज का पता लगा, वास्तविकता का पता लगा, तो मैंने इस बिजनेस में देखा कि वाकई ये जबरदस्त बिजनेस है, वाकई ये जबरदस्त बिजनेस है और लाइफ चेंजिंग बिजनेस है ये। आज दोस्तों मैं ये बात कहता हूं कि मैं जिंदगी भर मैंने ऐसे संकल्प लिया दोस्तों, गंगा जल उठा के, कि मैं लाइफ की आखिरी सांस तक दोस्तों इस बिजनेस को करता रहूंगा, और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इस बिजनेस को 7 जनरेशन तक करते रहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है। जब मुझे इस बिजनेस की गहराई का पता लगा दोस्तों कि वो एक इंसान 18,000 रुपए महीना कमाने वाला, और आज दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए महीना दोस्तों इस इंडस्ट्री से कमा रहा हूं। आप ये सोच के देख सकते हो कि आज के समय में कौन सा धंधा है दोस्तों चला हुआ है। किसने 10 करोड़, किसने 20 करोड़, किसने 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन दोस्तों यहां पर अपनी सेहत को ठीक करते हैं और दूसरों की सेहत को ठीक करते हैं, उसकी वजह से दोस्तों आज यहां पर इतने पैसे आ रहे हैं, और अपने खानदान का पहला करोड़पति दोस्तों मैं इस बिजनेस से बना। मैं बात कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस को आप हल्के में मत लो, अपनी सोच को बड़ा करो, आने वाले समय का साथ दो। जो समय आपको साथ कह रहे हैं दोस्तों, उसके साथ आप चलो। आप ये बताओ दोस्तों, अमेज़न को जानते हो आप? क्या अमेज़न की कोई फैक्ट्री है? बनाने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है? और अमेज़न दुनिया का सबसे अमीर आदमी है दोस्तों, है या नहीं है? है या नहीं है? आप ये सोच के देखो, कोई हल्दी लगे ना, हींग लगे ना, फटकड़ी, आपने सुना होगा ना। मतलब बनाने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है? और अमेज़न को ये उसका इंसेंटिव आ जाता है। ओयो का नाम सुना आपने? ओयो का एक भी होटल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, एक भी। लेकिन आज देखो टर्नओवर कितना है उसको। होटल बनाया किसने, यूज कोई कर रहा है, लेकिन दोस्तों रिकमेंडेशन का उसको पैसा मिल रहा है। इस बिजनेस में एक बात कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग, आपके आसपास के लोग भी कहेंगे, कह रहे ये जोड़ने वाला बिजनेस है। क्या ये बंदों को जोड़ने वाला बिजनेस है? आप सोच के देखो दोस्तों, तोड़ने वाला तो नहीं है ना, जोड़ने वाला है ना। क्या ये गलत है? मतलब एक जोड़ना गलत है या तोड़ना गलत है दोस्तों? आप ये सोच के देख सकते हो कि बाकी सारे कामों में तोड़ने वाला है। भाई भाई को तोड़ रहा है, रिश्तेदार को तोड़ रहा है, दोस्त को तोड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इकलौता ऐसा बिजनेस है केवल जोड़ रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है। तो जोड़ना तो अच्छी बात होती है ना। मैं कह रहा हूं सर आने वाले समय का बिजनेस है। मैं बात कहता हूं आपको, आप अपने 4 साल आप हमें दो, सुभाष चंद्र बोस की तरह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, हम ये कहते हैं कि 4 साल आप हमें दो, आपने हमारी बात माननी है। 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में और 1 लाख रुपए आपको पार्ट टाइम कमाना सिखा देंगे आपसे। गुड या बैड सर? आप ईमानदारी से जवाब देना दोस्तों, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर। 2024 में, मतलब आज 2020 है, 2024 में आपके पास कितने प्लानिंग है जो पार्ट टाइम 1 लाख रुपए महीना कहीं से आ सकता है? क्या 2024 को आप रोक सकते हो? 2024 को तो आना ही आना है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। उस समय कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए महीना कंटिन्यू कमा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला पैसे कमा रहा हूं। आप ये देखो, आपने मीनू मैम को सुना, ये डीएवी स्कूल में एक टीचर थे, 18,000 रुपए इसकी सैलरी थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी। उस समय इनकी भी परसेप्शन थी, उस समय इनकी भी परसेप्शन थी, मैं जॉब को छोड़ूं या ना छोड़ूं, ये बिजनेस चलेंगे या नहीं चलेंगे। आप देखो, जॉब को क्विट कर दिया और आज 1 लाख रुपया महीना एंजॉय कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप ये बताओ, जितने भी आजकल टीचर हैं घर पर बैठे हैं, कितना उनको लाले पड़े हैं कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की सैलरी भी फिक्स टाइम पे नहीं आ रही है, और प्राइवेट वालों को तो हम कह सकते हैं। लेकिन मैडम ने उस समय फैसला किया, आज 1% भी इनके माथे पे कोई लकीर नहीं है परेशानी की, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है इनको। लेकिन आज उनको ये लगता है कि परमात्मा ने उस समय मेरे को सद्बुद्धि दी, मैंने फैसला किया, और ये तो कुछ भी नहीं है, रियल में कह रहा हूं। और यही एक दिन मैम आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने पे मिलेगी, और फिर आप लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? यही मैडम तो लकी है,
मैडम तो बहुत तेज है, मैडम ने तो पहले स्टार्ट कर लिया, मैडम तो ये है। सर मैं कह रहा हूं पहले और लक्की की बात ही नहीं है। मैम ने ऐसा कर्म किया, फैसला किया, तो ही तो मैम की जिंदगी में बदलाव आया। मैंने एक दिन फैसला किया तो ही तो मेरी जिंदगी में बदलाव आया। यदि मैं फैसला ना करता तो मैं भी लोगों की तरह कहता ये जोड़ने वाला काम है, ये बेकार काम है, लेकिन उससे मैं फैसला किया तो आज जिंदगी में बदलाव आया। माय डियर फ्रेंड्स, आप फैसला करो। जिस साथी के साथ आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो उसको प्यार भरी निगाहों से देखो, उसको शक भरी निगाहों से मत देखो, क्योंकि दोस्तों हम जीवन में कई बार बेतबारेपन हो जाते हैं, हम विश्वास ही नहीं कर पाते और वो अपॉर्चुनिटी मूव कर जाती है। और अपॉर्चुनिटी जब मूव कर जाती है ना दोस्तों, हमें कुछ समय के बाद पता लगता है कि हमने जिंदगी में कितना बड़ा हमने मतलब एक डिसीजन अवॉइड कर दिया और हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। जाने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है दोस्तों। आप ये बताओ, आपके सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हो कभी उनको हार्ट अटैक हो? चाहते हो आप? और इन दोस्तों एक बार हार्ट अटैक आ गया तो कितने पैसे लगते हैं? कम से कम 3 से 4 लाख रुपया। क्या हमारे पास पैसा होता है? वो हम कहीं ना कहीं अंगूठा रख के वो पैसा लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पर ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है, उसको लेने से 99% कभी हार्ट अटैक ही नहीं आएगा दोस्तों। आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराओ, अपनी इको कराओ और 4 महीने का दोबारा कोर्स करो और दोबारा से टेस्ट कराओ, तो हाथ कंगनों को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, तो आपके सामने रिजल्ट है। आप ही बताओ, जब आपको जुड़ते हैं तो इसी इकलौते प्रोडक्ट की मार्केट कितनी है? दूसरी बात, कई लोगों की ये परसेप्शन है इस बिजनेस के प्रति, क्या ये महंगे प्रोडक्ट है? आप ये बताओ, बुजुर्गों ने कह रखा कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सुना ना आपने कई बार। मुझे बताओ सर, हमारे प्रोडक्ट एक भी ऐसा हम आपको दे दें और वो आपको आराम ना करे तो क्या क्या लगेगा आपको? दर्द होगा कि नहीं होगा? मान लो कोई चीज सर 100 रुपए की है और मैंने आपको 10 रुपए की दे दी वो, और उसने आराम नहीं किया तो क्या कहेगा? सर वो भी दुखेंगे आपको। और मैंने आपको 100 रुपए की चीज दे दी, उसमें आराम आया तो क्या कहेंगे? देखो चीज बहुत बढ़िया दी है। इसी तरह बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हमारे तो सर उसके बाद अपॉर्चुनिटी है सर हमारे पास। तो उस बिजनेस को आप महंगा और सस्ता मत देखो सर, उस बिजनेस के साथ ही तो अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? पैसा कमाना। आपके सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह नहाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह पेस्ट करते हैं? सभी करते हैं। क्या उनके घर में कोई फैक्ट्री लगी है? क्या वो अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट यूज करते हैं या वो मार्केट से परचेज करते हैं? मुझे आप ये बताओ सर, आप कोई भी पेस्ट यूज करते हो, क्या उस पेस्ट से आपको कभी 1 रुपया भी आया? क्या जो साबुन आप यूज करते हो, क्या उसको कभी 1 रुपया भी आपको मिला उसका? जो आप शैम्पू यूज करते हो, क्या कभी 1 रुपया मिला उससे? दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी है यहां पर, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही समझना हमें कि आप और आपके सर्कल में नहाएंगे, पेस्ट करेंगे, उसका भी पैसा आएगा दोस्तों। यहां महंगा नहीं, आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा और वही प्रोडक्ट एक समय में दोस्तों आपको इनकम भी देगा। यही बात समझने की बात है दोस्तों। ये रॉकेट साइंस नहीं है। जिस साथी के साथ आप आए हो आपको वो अच्छे से समझा सकते हैं। आपका काम है फैसला करना। दूसरी बात दोस्तों, आप ये सोच के देखो कि पिछले साल इन दिनों आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? हाथ खुला था या टाइट था? 2019 में, जून 2019 में आपका क्या था? हाथ खुला था या टाइट था? आप अपने आप को जवाब दे सकते हो। आज 2020 है, जून 2020, आज आपका हाथ खुला है या टाइट है? आपका जवाब आपके पास है। यही जून 2021 होगा दोस्तों। जो कर रहे हो उसी से, क्या आपका हाथ का खुला है या टाइट है? आप सोच के देख सकते हो दोस्तों। यदि हाथ आपका टाइट है ना, तो ये पकड़ लो इनको। जिंदगी में कहता हूं 4 साल के बाद कभी ये नहीं कहोगे मेरा हाथ टाइट है, हमेशा कहोगे हाथ खुला है यार, हाथ खुला है, हाथ खुला है, हाथ खुला है, हाथ खुला। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस की। दूसरा, यदि आपने पैसे बचा भी लिए दोस्तों, कौन से डोले मंडेरे कर दोगे इससे? क्या लगता है आपको? बहुत सेविंग हो जाएगी इससे? नहीं सर। मुझे ये बताओ, 35-40 हजार रुपए में कौन सा धंधा स्टार्ट होता है सर? कौन सा धंधा स्टार्ट होता है ये बताओ? चाय का खोखा भी नहीं लगता सर। आज हम नौकरी के लिए 10, 15, 20 लाख रुपए दे देते हैं सर। देश भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आज हम गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, एसेट है दोस्तों। हम एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। आज हम खुद जीएसटी 250 से 60 हजार रुपए महीना जीएसटी पे करते हैं। जो 18 हजार रुपए महीना कमाता था, आज 50 से लेकर 70 हजार जीएसटी पे करने लग रहा है दोस्तों। इससे ऊपर क्या चाहिए?
जो मैंने नौकरी ज्वाइन करी, किसी न किसी को रोजगार मिला, आज मैंने हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। दोस्तों में एक माध्यम बना कि नहीं बना? तो दोस्तों आत्मनिर्भर कहने की बात हो रहा है, लेकिन करके दिखाना बात हो रहा है। दोस्तों सभी लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमने वो करके दिखाया ना, तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों आप भी अपने सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हो, अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, लेकिन फैसला आपने करना होगा। बेतबारी में मत जियो, विश्वास करो, विश्वास। आपको कुछ नहीं आता, डोंट वेरी। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, डोंट वेरी। आप किस धर्म से हो, डोंट वेरी। लेकिन दोस्तों एक बात, केवल हमारी बात माननी है, और हमारा जो कोर्स है आपने वो स्टार्ट करना है। आपको हर चीज उंगली पकड़ के आपको ये सिखाएंगे, ये करना, ये करना, ये करना। हमारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको कामयाब करना। आपने उस स्कूल में एडमिशन लेना, ये काम आपका। उस स्कूल में उस बच्चे को परफेक्ट करना, वो टीचर का काम है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो सिखाएंगे आपको। वो नहीं सिखाएंगे। मैंने एमबीए पढ़ा, एमबीए में मेरे को क्या सिखाया गया कि बिजनेस करना चाहिए, और जो मेरे को एमबीए में पढ़ा रहा है, क्या वो खुद बिजनेस कर रहा है? वो तो नौकरी कर रहा है ना, वाइस वर्सा। मतलब जो कह रहा है कि बिजनेस करना चाहिए, वो तो खुद नौकरी कर रहा है। वो कह रहा है कि बिजनेस में बहुत सारे पैसे हैं, वो खुद नौकरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर जो बिजनेस कर रहा है वही पढ़ा रहा है। और इंडिया में दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि जो पढ़ा रहा है बिजनेस, वो नौकरी कर रहा है, और जो बिजनेस कर रहा है वो पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों बिल्कुल एक तालमेल है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, और वही बता रहे हैं कि बिजनेस भी कैसे करना है। हेलो दोस्तों, आप फैसला करो, आप हमारे साथी बनो, ठीक है ना? मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। 2024 तक का हमें समय दो। 2024 के बाद आप कभी जिंदगी में ये नहीं कहोगे हार्ट टाइट है, हार्ट टाइट है। और मैं गारंटीड कहता हूं, उसके बाद आपका बच्चा, आपका बेटा, कोई भी, या आपका पोता कभी रिज्यूम नहीं देगा दोस्तों नौकरी के लिए, अप्लाई नहीं करेगा, रिज्यूम अप्लाई नहीं करेगा। वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बनेगा, और सैकड़ों लोगों को दोस्तों रोजगार देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथी बने और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने मेंटर, अपने गुरु मिस्टर विमल सरीन जी का, और अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रमोद महाजन जी का, और डॉक्टर सुरेंद्र टामक जी का। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर। आपने डिसीजन लेना है, आज ही लेना है। डिसीजन का फायदा है दोस्तों, आजकल ऑफर चली है कंपनी की, यदि आप आज ही डिसीजन लेते हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे। तो फैसला आपका है सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।